हरि ओम नमस्कार। ओम अथ एकादशी व्रत महात्म्य कथा। सूतोवाच। सूत जी कहते हैं, अथ द्वादश मासेषु एकादशयो भवन्ति यः अधिके मासे चाप्यन्ये एचाद्वे भवता शुभे एवं षड्विंश संख्याका एकादश्यो भवन्ति तासां नामान्यहं वच्मि शृणुध्वं सुसमाहिता उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा खट्तिला जयाख्या च विजयामलकीर्ति च पापमोचनिकाख्या च कामदा च वरूथिनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णोर्देवसायिनी पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तनी इंदिराख्या तथा पापांकुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ता चतुर्विंशतिनाम्भिः द्वि चाप्यधिकमासस्य पद्मिनी परमिति च अन्वार्थानि च नामानि सर्वांसां विद्धि निश्चितं तद्धि सर्वं कथाभिस्तु स्फुटो यास्यति ध्रुवम् व्रतमुद्यापनं चासां यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनानां सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। सूत जी ने कहा कि 12 महीनों में 24 और अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं। इस तरह 26 एकादशियां होती हैं। उनके नाम मैंने आपको सुनाया। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, देवोत्थापिनी। यह 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम हैं। अधिक मास में पद्मिनी और परमा नाम की ये 2 एकादशियां तिथि होती हैं। ये सब नाम के फल देने वाली हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही ये फल देने वाली तिथियां हैं। इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति ना हो तो इन नामों का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है। अद्य शुभ मासे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षे एकादशी व्रत कथायां प्रारब्धते। इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना, अर्थात आज यह प्रथम एकादशी है। आज उत्पन्न हुई है एकादशी। सूत जी कहते हैं, सूत जी इस कथा को सुना रहे हैं। एवं प्रीत्या पुरा विप्रा श्रीकृष्णेन परम व्रतम् माहात्म्यं विधि संयुक्तं मोपदृष्टिं विशेषताः उत्पत्तिं यः शृणोत्येव एकादश्यां द्विजोत्तमं भुक्त्वा भोगाननेकास्तुं विष्णुलोकं प्रयाति सः। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म विधि पूर्वक वर्णन किया है। हे द्विजोत्तम, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म को सुनेगा
वह अनेक सुखों को भोग कर विष्णुलोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हे विप्रों, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल होता है? किस प्रकार करना चाहिए? सब मुझसे कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आने पर मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। दशमी की रात्र को दातुन करें, कुल्ला करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य प्रकाश मंदा हो जाए उस समय आहार का नाम नक्त भोजन होता है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन होता है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब अथवा बावरी में स्नान उत्तम, मध्यम और अधम क्रम से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर कर तुम्हारे पुण्य कर्म के लिए मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा। व्रत करने वाले मनुष्य इस मंत्र से मृतिका को लगाकर स्नान करें। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभासी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अगम्यागामी, पराये धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करें। फिर अपने घर में आदरपूर्वक नैवेद्य से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्त से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बितावे। भक्ति सहित चित्त से रात जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी एक जैसी समझनी चाहिए। इन दोनों एकादशियों में अंतर ना समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर नहीं होता है। व्यतिपात में दान करने से लक्ष्य गुना फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति के दिन दान करने से 4 गुना फल होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 8000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी के उपवास करने से प्राप्त होता है। 1000 गौदान देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी के उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना फल विशेष फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से प्राप्त होता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से होता है। उससे 10,000 गुना पुण्य विद्यादान से होता है। विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्नदान से की बराबर कोई दान नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत पुण्य की सीमा नहीं है। हे श्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वाले को मिल जाता है। उसका आधा पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वाले को प्राप्त होता है और 1 बार भोजन करने वाला नक्त व्रत उपवास इनमें से कोई सा व्रत एकादशी को करना चाहिए। तीर्थ, दान, नियम, यम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी का व्रत नहीं होता है। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। शंख से जल ना पीवें, मछली को सूकरों को ना मारे। हे अर्जुन, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो तुमने पूछा वह सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत मैंने आपसे कहा। हे अर्जुन बोले कि हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा। सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी
क्यों है यह सुनो। पहले सतयुग में मुर नामक दैत्य था, वह बड़ा आश्चर्यजनक महारद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। पांडव उस तेजस्वी दैत्य हे पांडव उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि सबको जीत लिया था। इंद्र से सब वृतांत शिव जी ने कहा, हे देव, हम सब लोग से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की क्या गति होगी, रक्षा का उपाय कीजिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ, वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले, जगतपति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ पहुँचे। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। देवताओं से बंधित दैत्य के शत्रु, हे कमल, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए वे देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। आप सब लोगों के माता पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले हैं। प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋत्विज और जप आप ही हैं। यज्ञ, यजमान, फल भोगी ईश्वर स्वयं आप ही हैं। तीनों लोकों और चराचर में आपसे अलग कुछ नहीं है। हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगी, दैत्य से जीते हुए देवता स्वर्ग से अलग हो गए हैं, डर कर आपकी शरण आए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, श्री भगवान बोले, यह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? उसका कौन सा स्थान है, क्या नाम है, कितना बल और उसको किसका सहारा है? हे इंद्र, निर्भय होकर सब वृतांत कहो। इंद्र बोले, भगवान वह, हे देवताओं के ईश्वर, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंघ नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए बलवान दुष्ट दैत्य ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में कर लिया है, स्वर्ग से हमें हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नैत्य, वरुण, इन सब के स्थानों पर आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सके हैं। उस दैत्य को मारकर देवताओं को विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तुम सब इकट्ठे होकर चंद्रावती नगरी में बड़ी सेना लेकर चलो। यह सुनकर विष्णु को आगे करके सब देवता चंद्रावती नगरी में चले गए। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मुर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम छोड़कर 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। खंग, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर सर्प के समान बाणों से उनके देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ में सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मुर दैत्य वहां खड़ा होकर बारंबार लड़ता रहा। भगवान ने जो जो अस्त्र उसके छोड़े वे उसको फूल के समान प्रतीत हुए और अस्त्र उसके तेज से कुंठित हो गए। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके तब कुपित होकर वह दैत्य अपनी परिघ के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष युद्ध किया। उससे थक कर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नामक शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने के लिए चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहाँ शयन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडुनंदन अर्जुन, मैं उस महायुद्ध में थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहां सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि यह दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर
मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पांडुनंदन, दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मुर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब मुर दैत्य लड़ने लगा। उसके साथ वह लगातार युद्ध करती रही। उसके संग्राम को देखकर वह आश्चर्य करने लगा। वह विचार करने लगा कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बली दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। फिर वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते ही उस दैत्य को सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हुआ। शेष दैत्य भयभीत हो दुखी होकर पाताल लोक में चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए उस असुर को देखा। जगत के प्रति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई कन्या को अपने सन्मुख देखकर आश्चर्य में बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसे गंधर्व इंद्र मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए। उसने नाग और लोकपालों को खेल में जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोए हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। भगवान बोले, हे अनगे, इस दैत्य के मरने से मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। देवता हृष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं का जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। हे अनघे, हे सुब्रते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ होगा। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दें कि जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से भी छुड़ा दूं। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले और उसका आधा फल एक बार भोजन करने वाले को मिले। जो कोई जितेंद्रिय होकर एकादशी के दिन व्रत करे वह वैकुंठ में जाकर सैकड़ों करोड़ कल्प तक निवास करे। इंद्रियों को वश में करके उपवास करने वाला अनेक सुखों को भोगे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान दीजिए। जो कोई उपवास करे, सायंकाल भोजन करे अथवा एक बार भोजन करे, हे जनार्दन, उसके लिए धन, धर्म और मोक्ष दीजिए। भगवान श्री बोले, कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब सत्य होगा। जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में विख्यात होकर मेरे पास वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तुम एकादशी को उत्पन्न हुई, इससे तेरा नाम एकादशी होगा। तेरा व्रत करने वाले के सब पापों को भस्म करने में अक्षय स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथियां मुझको विशेष प्रिय हैं। एकादशी का व्रत सब दानों और सब तीर्थों में सबसे अधिक फल देने वाला है। यह सब व्रतों से अधिक है, मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे उनके शत्रुओं को मैं मारूंगा और उनको परम गति प्रदान करूंगा। जो एकादशी का व्रत करेंगे उनके सब विघ्नों को दूर करूंगा और सब सिद्ध दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सब सिद्धियों को देने वाली अति पवित्र एक ही तिथि है। यह सब लोकों में सिद्ध देने वाली तिथि प्रकट हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों का व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है। सब व्रत करने वालों को एकादशी में भेद न समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष की तिथि एक सी होती है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करते हैं गरुड़ भगवान के वैकुंठ लोक जाते हैं। जो मनुष्य संसार में भगवान के भक्त हैं और एकादशी के महात्म्य का पाठ करते हैं वे धन्य हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रत करने वाला पुष्पांजलि कर प्रार्थना करे, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर विद्वान पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल की इच्छा करने वाला 3 बार
अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी के दिन सोना पराया अन्न दोबारा भोजन सहवास शहद कांसे के पात्र में भोजन मांस तेल ये 8 चीजें वर्जित हैं। पतित को भाषण करके देह की शुद्धि के लिए तुलसी पत्र भक्षण करे। पारण में आंवले का फल खाने से शुद्धि हो जाती है। राजेंद्र एकादशी के मध्याह्न में द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान पूजन दान होम आदि कर लेना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके भी भोजन कर ले तो पुनर्भोजन का दोष नहीं लौटा है। जो कोई भगवान की भक्ति करने वाला भगवान के भक्त के मुख से सुंदर मंगल देने वाली भगवान की कथा को दिन रात सुनता है वह करोड़ों कल्प तक विष्णुलोक में निवास करता है। एकादशी महात्म का जो एक पद भी सुनता है वह ब्रह्म हत्या से लेकर सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म व्रत नहीं है। श्री भविष्य पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत कथायां महात्मा श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे 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 माधव नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे 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 श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।